हॉस्टल नंबर 3, कमरा नंबर 107, यूनिवर्सिटी ऑफ ख्वाब नगर। ये वो जगह थी जहां सिर्फ तालीम हासिल नहीं की जाती थी, बल्कि जिंदगी के ऐसे सबक मिलते थे जो ना किसी किताब में थे और ना किसी उस्ताद के पास। इस हॉस्टल में एक खास किरदार रहता था, नौमान। नौमान BS उर्दू का तालिब इल्म, मगर उसके दोस्त कहते थे कि ये BS शरारत कर रहा है। गौरा चिटा चेहरा, छोटे बाल और हर वक्त दानत बाहर निकालकर हनिस्ता हुआ, जैसे किसी ने लतीफा सुनाया हो जो सिर्फ उसी को समझ आया हो। जब वो पहली बार हॉस्टल आया तो दरवाजे पर खड़े चौकीदार हो हनीफ चाचा ने उसे सिर से पांव तक घूरा और पूछा, बेटा, तुम्हारे साथ वालदीन नहीं आए? नामान बोला, नहीं चाचा, उन्होंने मुझे बतूर कुर्बानी यहां छोड़ा है, अब मैं खुद ही ज़बह हूंगा। हनीफ चाचा हुंस पड़े और वहीं से नौमान की हॉस्टल में शहरत का आगाज हुआ। पहला दिन, पहला कमरा, कमरा नंबर 107 में नौमान के साथ 2 और लड़के थे। विकास, जो सिर्फ खाने के वक्त नजर आता था। आरिफ, जो हर वक्त चुपचाप बैठा रहता, जैसे किसी ने मोबाइल की बैटरी निकाल दी हो। नौमान ने कमरे में दाखिल होते ही बोला, भाइयों, अब हम एक ही कमरे के 3 शराकतदार हैं। मतलब अब हमारी किस्मत भी मुश्तरका, हमारी चप्पलें भी मुश्तरका, और अगर खाना आया तो वो भी मुश्तरका। विकास ने मुन्ना बनाया, हमें तेज बंदे पसंद नहीं, आराम से रहा करो। नौमान ने हुंसते हुए जवाब दिया, मैं भी आराम पसंद हूं, बस शरारतें थोड़ी तेज हैं। कैंटीन का काफिया हॉस्टल की कैंटीन एक अलग ही दुनिया थी। न वहां कीमत का पता होता, न जायके का, लेकिन फिर भी सब खाते थे जैसे किसी आजमाइश में शरीक हूं। कैंटीन वाले ने पूछा, क्या लोगे? नामान बोला, अगर दिल की बात माने तो बिरयानी, दिमाग की माने तो सिर्फ पानी। कैंटीन वाले ने बिरयानी प्लेट में डाली और बोला, दिल जीता तुमने, लेकिन पैसे दिमाग से निकालना। रात की पहली चीख हॉस्टल की सबसे दिलचस्प रवायत थी, पहली रात की चीख। हर नया तालिब इल्म पहली रात जरूर चीखता था, या तो मच्छर से, या किसी सैनर के मजाक से, या फिर ख्वाब में उम्मा को याद करके। नामान ने तय किया कि वो इस रवायत को यादगार बनाएगा। रात 2 बजे, सब सो रहे थे। नौमान चुपके से उठा, कमरे से बाहर गया और बाथरूम में से अचानक चीख मारी, आवा खुदाया, सांप, सांप। पूरी मंजिल जाग गई। लड़के शूर मचाते हुए बाहर निकले। किसी ने जूता उठाया, किसी ने छुतरी, कोई पानी की बोतल लेकर दौड़ा। 5 मिनट बाद नौमान बाहर निकला, मुन्ना पर टूथपेस्ट, हाथ में बर्श, और बोला, अरे वो सांप तो मेरे ख्वाब में था। विकास चीखा, भाई तो सोने दे या मार दे। सीनियर्स का इंटरव्यू हॉस्टल की रवायत थी कि हर नए लड़के का इंटरव्यू होता। सीनियर्स जमा होते, नए आने वाले को कुर्सी पर बैठाते और सवालात शुरू करते। नौमान को जब बुलाया गया तो वो सूट पहनकर, सिर पर तेल लगाकर, हाथ में फाइल लेकर गया। सीनियर ने पूछा, नाम? डॉक्टर नामान अहमद, खुद साख्ता, खुद पसंद और खुद कफील। पढ़ाई में दिलचस्पी है? बिल्कुल नहीं, लेकिन इम्तिहानात में हमेशा पास होता हूं, क्योंकि अल्लाह का कर्म और दोस्तों की कापी काम आती है। सीनियर हंसे, हमें मुजाहिया बंदा पसंद है, लेकिन तुम तो लेजेंड हो। नामान बोला, फिर तो भाई आपकी किस्मत खुल गई है। नामान अब हॉस्टल में मुकम्मल तौर पर सेट हो चुका था। कमरा 107 अब उसके कहकाओं से गूंजता रहता। वो कमरे का सदर खुद को समझता, हालांकि किसी ने मुंतखब नहीं किया था, बल्कि आरिफ तो कहता, ये कमरा है या कॉमेडी शो। चोहों की हुकूमत हॉस्टल में एक और मुस्तकिल रहायशी थे, चोहे। खास तौर पर एक चौहा जो रात 12 बजे कमरे में आता, अलमारी में घुसता और पापड़ चबाकर सबको जगाता। एक रात नामान ने ऐलान किया, आज रात चोहे से जंग होगी। विकास ने कहा, यार उसे रहने दे, वो भी हॉस्टल का स्टूडेंट लगता है, शायद किसी इंजीनियरिंग वाले का दोस्त हो। लेकिन नौमान ने पल्लान बनाया। वो पापड़ का पैसा फर्श पर रखकर छिप गया। जूनी चोहा आया, नौमान ने चप्पल पूरी कुव्वत से मारी। चप्पल तो नीचे गई, मगर चौहा नहीं। चौहा पीछे हटकर गुस्से से बोला, चीख चीख, और फिर नामान के जूते में घुस गया। नामान चीखा, ओए मेरे बोट में इनकलाब आ गया। विकास और आरिफ हंसते हंसते दोहरा हो गए। अगले दिन चूहा गायब हो गया। शायद नामान को पागल समझकर इलाका छोड़ गया। चाय का चक्कर हॉस्टल की एक और लाजमी चीज थी। चाय से ऐसी मोहब्बत थी जैसे शायरों को अदासी से। दिन में 6 कप, रात में 4।
लेकिन पैसे, बस चाय का सिस्टम यूं चलता था। यार विकास, चाय पीनी है। हाँ, तो फिर पैसे दे। मेरे पास नहीं, तो फिर मैं क्यों पीऊं? आखिरकार नौमान ने खुद चाय बनाना सीख ली। उसकी चाय इतनी ताकतूर होती कि पीकर आरिफ को एक बार रात भर नींद नहीं आई। आरिफ बोला, यार तू चाय बनाता है या बजली? एक दिन नौमान ने हॉस्टल के लान में चाय पार्टी रखी। सब दोस्त, कप, बस्कट और पीछे किसी के मोबाइल पर लता का गाना। चाय पीते हुए नौमान ने फलसफी अंदाज में कहा, ये चाय नहीं, जिंदगी है। गर्म, कभी कड़वी, कभी मीठी और कभी दूध के बगैर। विकास बोला, और कभी गैस के बगैर। उस्ताद जी का लेक्चर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर नदीम साहब एक सख्त मिजाज उस्ताद थे। उनके लेक्चर में कोई बोल नहीं सकता था। हंसी तो दौर की बात। एक दिन वो लेक्चर दे रहे थे, उर्दू अदब में मुजाह निगारी एक संजीदा फन है। नौमान ने हाथ उठाया। सिर, अगर मुजाह संजीदा हो गया तो फिर मुजाह कहाँ रहा? सारा क्लास हंस दिया। उस्ताद जी ने चश्मा उतार कर देखा और कहा, नामान, तुम्हें क्लास में हंसाने का इवार्ड दूं या बाहर निकालूं? नामान बोला, सर, इवार्ड तो बाहर निकालने के बाद ही बनता है ना। नतीजा, नामान को क्लास से निकाल दिया गया, मगर बाहर आकर वो सबको वही वाकया सुनाकर दोबारा हंसा रहा था। रोमन्स की रौनक हॉस्टल में